नमस्कार बच्चों, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है जो केवल 2021 के लिए है। आइए देखते हैं इस मॉडल प्रश्न पत्र में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये किस प्रकार का मॉडल पेपर है। अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की 12th केमिस्ट्री बोर्ड पेपर की। ये जो पेपर है ये 56 नंबर का पूरा प्रश्न है। इसमें पेपर में 56 नंबर के प्रश्न आएंगे और समय इसका उतना ही रखा गया है, 3.25 घंटे का पूरा पेपर है। इसमें कुछ पैटर्न जो चेंज किए गए हैं वो अपन देखते हैं कि इस बार क्या क्या परिवर्तन बोर्ड परीक्षा में किए गए हैं। इसमें इस बार पेपर में पूरे 5 खंड होंगे, खंड ए, बी, सी, डी और ई। 5 खंड में पेपर बटा हुआ है। पहला जो खंड है ए, इसमें पहला प्रश्न जो है उसमें 10 प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 11 तक के जो प्रश्न हैं ये एक एक लाइन के उत्तर वाले प्रश्न हैं। इसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार 20 जो प्रश्न हैं वो एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इस प्रकार 1 से लेकर के 11 तक के जो प्रश्नों के अंक होंगे वो 20 अंकों के ही प्रश्न आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। खंड ब जो है बी की अगर अपन बात करें तो इसमें क्वेश्चन संख्या 12 से लेकर 15 तक के प्रश्न, यानी टोटल 4 प्रश्न इसमें हैं। 2-2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न है। 8 अंकों के ये प्रश्न सेक्शन जो है वो 8 अंकों का है। सी सेक्शन की बात करें तो प्रश्न संख्या 16 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न हैं इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और ये सेक्शन 12 अंक का है पूरा। डी सेक्शन की अगर अपन बात करें तो ये 20 से लेकर 21, यानी इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी विकल्प होंगे, आपके पास 2 विकल्प होंगे। 2 विकल्प में से आपको एक विकल्प का उत्तर देना, यानी अथवा में प्रश्न आएंगे। इसमें 4 अंक का एक प्रश्न है और ये सेक्शन भी 8 अंक का है। ई सेक्शन की बात करें तो इसमें 22 और 23 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होंगे, यानी 3 अथवा के प्रश्न होंगे। 3 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन का आंसर आपको देना है। ये सेक्शन जो है वो भी 8 अंक का है। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया है, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे। तो आइए अपन कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब, इस तरह के प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव। जंग निम्न का मिश्रण है, यानी जंग का मिश्रण पूछा गया है। इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अपन अगले यूट्यूब पर पूरे पेपर को सॉल्व करके बताया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी आधार पर कई सारे मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार करके अपलोड किए जाएंगे, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के पैटर्न पर आधारित बोर्ड पैटर्न पर आधारित कई तरह के मॉडल पेपर उपलब्ध हो सकें। तो इसमें देखिए इस तरह के प्रश्न हैं, जैसे निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है, निम्न में से किसका आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होता है। इस प्रकार के ये छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद अपन बात करें प्रश्न संख्या 2 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हैं ये एक एक लाइन के प्रश्न हैं। इनमें जैसे अति भारित तत्व किसे कहते हैं, किस तत्व के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने हेतु किया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों जिसमें एक एक लाइन के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 से लेकर 11 तक के जो प्रश्न हैं उसमें देखिए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसमें आपको खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको इनकी पूर्ति करनी है। ये भी एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इस प्रकार सेक्शन ए जो है पूरा 20 नंबर के इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 अंक का पूरा एक सेक्शन है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। बी जो सेक्शन है इसमें छोटे छोटे अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ये लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के ये प्रश्न इसमें दिए गए हैं। फिर सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में भी लघुतरात्मक प्रश्न है लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है अथवा का, यानी आपको 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के क्वेश्चन को करना है। जैसे अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें एक पहला जो प्रश्न है उसमें 2 पॉइंट हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता को परिभाषित करें कर इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा इसमें है आदर्श विलयन के 2 उदाहरण। तो या तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं या नीचे जो प्रश्न है कि आयतन प्रतिशतता को परिभाषित कर इसे ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए, या इसके साथ जो प्रश्न है अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण लिखिए। तो आप जो है इनमें से किसी भी एक का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार इसमें इस सेक्शन में जो प्रश्न सारे दिए गए हैं वो अथवा में दिए गए हैं। अथवा में से किसी भी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं बच्चों सेक्शन डी की।
डी जो सेक्शन है, डी सेक्शन में भी क्या पूछा गया है, इसमें भी उसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न हैं इसमें, अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं। या तो आप ऊपर का जो पोर्शन है उसको अटेंड कर सकते हैं या नीचे का जो पोर्शन है प्रश्न का उसको अटेंड करके उत्तर लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो अथवा में क्वेश्चन है सारे के सारे। ई जो सेक्शन है, अब हम बात करते हैं ई सेक्शन की। ई सेक्शन में क्या किया गया है, ई सेक्शन में इस बार बच्चों आपकी सुविधा के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पर अथवा में जो हैं 2 अथवा दिए, यानी 3 ऑप्शन में से चाहे ऊपर का, मध्य का या नीचे का किसी भी एक ऑप्शन में से आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगर आप ऊपर के प्रश्न कर रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। बीच का है तो जो 2 पॉइंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, ये अटेंड कर सकते हैं। या अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल, इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। तो इस बार आपके लिए बहुत ही इजी पैटर्न किया गया है बोर्ड ने, तो आप इस बोर्ड के पैटर्न के अनुसार अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।